प्लेन क्रैश हो गया। भानुदा गांव में फाइटर जेट जगुआर क्रैश की घटना सामने आई। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। दोनों के शव में मिल गए हैं। क्रैश के बाद मौके पर भीषण आग लग गई है। करीब 1 किलोमीटर के एरिया में विमान का मलबा देखा गया है। सेना के हेलीकॉप्टर से आए अधिकारियों ने मौका निरीक्षण किया है। वायुसेना ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसे का शिकार हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से इसमें ट्वीट भी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था और जो हादसे का शिकार हुआ है, रूटीन ट्रेनिंग के लिए जा रहा था और इसी दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और यह हादसा चूरू में हुआ है। 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसे का ये शिकार हो गया है। सेना का ये प्लेन क्रैश, दोनों पायलट की मौत इसमें हो गई है। लेकिन अब 5 महीने में तीसरा जगुआर क्रैश होने के बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। हालांकि यह हादसा चूरू में हुआ है। हादसे में दोनों ही पायलट शहीद हो गए हैं। घटना में किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना में वायु सेना इस दुखद घड़ी में दोनों शहीद के परिवारों के साथ है। भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी जारी कर दिए हैं, जो बाकायदा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस ट्वीट में लिखा गया है। तो सेना का ये प्लेन क्रैश हुआ है। दोनों पायलट की मौत इसमें बताई गई है। सेना के अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी जो है वो दी है। अभी फिलहाल जो मलबा है वो इकट्ठा किया जा रहा है और ब्लैक बॉक्स की खोज लगातार जारी है। बताया जाता है कि जब विमान हवा में था तभी इसमें आग लग जाती है और उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है प्लेन। तो देखिए, सेना का प्लेन क्रैश हुआ है। दोनों पायलट की इसमें मौत हो गई है। 5 महीने में तीसरा बड़ा हादसा बताया जा रहा है और क्रैश के बाद मौके पर भीषण आग लगी है। 1 किलोमीटर के एरिया में मलबा जो है वो फैल गया है। सेना के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। भानुदा गांव में फाइटर जेट जगुआर क्रैश। भारतीय वायुसेना से जुड़ी एक दुखद खबर आई है। चूरू के रतनगढ़ में फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई है। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। में बिखरा विमान का मलबा। जगह जगह पड़े लाश के टुकड़े। आग से उठता धुएं का गुबार। मौके पर उमड़े ग्रामीण। और हादसा रिकॉर्ड करते तमाशबीन। तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। पलक झपकते ही सब राख हो गया, खाक में मिल गया। परेशान करने वाली हैं ये तस्वीरें जो चूरू के भानुदा गांव से आई हैं। बुधवार दोपहर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12:40 पर गांव के ऊपर से गुजरते समय प्लेन ने अपना नियंत्रण खो दिया। नीचे गिरते ही विमान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और आसपास के खेतों में आग लग गई। चारों ओर मलबा बिखर गया। क्रैश वाली जगह से 2 शव मिलने की बात कही गई। हालांकि विमान में कितने पायलट थे इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। घटना की सूचना फैलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
पुलिस ने आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की अपील की है और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है। अभी तक घटना से संबंधित किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्रैश हुआ प्लेन भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान बताया जा रहा है। फाइटर जेट ने सूरतगढ़ वायुसेना बेस से उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना इस वर्ष 3 जगुआर फाइटर प्लेन खो चुकी है। पहला 7 मार्च 2025 को हरियाणा के पंचकुला में पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दूसरा 2 अप्रैल 2025 को गुजरात के जामनगर में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। तीसरा चूरू के भानुदा गांव में। इन हादसों की वजह ज्यादातर तकनीकी खराबी बताई गई है। चूरू में हुए इस हादसे की वजह भी तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन अभी इसकी जांच शुरू नहीं हुई है। बताते चलें कि जगुआर विमान भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनके बार बार क्रैश होने से अब सवाल उठ रहे हैं। ये विमान 40 साल से ज्यादा पुराने हैं। इन्हें आधुनिक बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। भारतीय वायुसेना अब नए विमानों जैसे राफेल और स्वदेशी तेजस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। फिर भी जगुआर अभी भी कई मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब सीधे संवाददाता मनोज शर्मा का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं। मनोज, क्या कोई जानकारी मिल पाई ब्लैक बॉक्स के बारे में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्लैक बॉक्स है उसकी सर्च अभियान है वो लगातार यहाँ चल रहा है। जो वायुसेना है उसके जो अधिकारी हैं वो यहाँ एयरफोर्स के अधिकारी पहुंचे हैं, जिनके द्वारा यहाँ तलाश की जा रही है और लगातार काफ़ी देर से ये तलाश है वो की जा रही है। और जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनके अंदर और जो ये मलबा बिखरा है उस मलबे को मौके के ऊपर लाया जा रहा है। साथ ही लगातार यहाँ जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस का जो भारी जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर पे जो ग्रामीण है उनको यहाँ से दूर किया गया है, सुरक्षित किया गया है कि आप यहाँ नहीं रह सकते। इस तरह के निर्देश हैं वो जो वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। हालांकि जो पुलिस के माकूल जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है और लगातार जो पुलिस है उसके द्वारा भी यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और ग्रामीणों को भी इस जगह से दूर रखा जा रहा है और जो सर्च अभियान है वो लगातार यहाँ चल रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो मौके के ऊपर जो घटना हुई वो इस तरह हुई थी। यहाँ जो फाइटर जेट है वो पहले पेड़ से टकराया, उसके बाद ज़मीन के ऊपर गिरा और काफ़ी दूर तक इसके जो जलने के निशान है वो यहाँ साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अभी भी जो ब्लैक बॉक्स है उस ब्लैक बॉक्स को उसकी तलाश है वो की जा रही है। हालांकि अभी तक जो वायुसेना के अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों की इसके हादसे के अंदर जान गई है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि तकरीबन 2 लोग हैं, उनकी जान है वो इस हादसे के अंदर गई होगी। बिल्कुल मनोज, ये तो साफ है कि इसमें 2 लोगों की जान गई है और जो स्थितियां हैं वो साफ नजर भी आ रही हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कितनी दूरी पर गांव से यह हादसा हुआ? अगर गांव के आसपास यह हादसा होता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? जैसा कि पहले भी बताया कि इस घटना स्थल से जो गांव है उसकी जो दूरी है वो केवल 500 मीटर के करीब है और इस 500 मीटर के एरिया के अंदर ये जो विमान है वो बाहर जो बीहड़ है उस बीहड़ के अंदर गिरा। अगर यही हादसा गांव के अंदर होता तो नहीं बताया जा सकता कि कितनी बड़ी ये दुर्घटना है वो हो सकती थी। हालांकि लोगों के द्वारा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो प्लेन है उस प्लेन के अंदर जब हवा के अंदर आग लगी हुई थी तो जो भी इस प्लेन के जो पायलट रहे होंगे उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और उसके बाद इस प्लेन को और घुमा के और चक्कर निकलवाया गया और इसको गाँव के बाहर तक लाया गया और उसके बाद में ये विमान है वो क्रैश हुआ। ठीक है, जो आग लगी थी क्या वो पूरी तरीके से बुझ गई है अभी? बिल्कुल, जो आग है वो बुझ चुकी है
और अभी यहाँ जो एम्बुलेंस और जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो ज़रूर यहाँ खड़ी हैं, लेकिन आग के ऊपर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है, क्योंकि जो हादसा था, ये जो धमाका हुआ था, ये इतना भीषण था कि जो प्लेन है उसके छोटे छोटे जो परखच्चे हैं वो उड़ गए थे, और तकरीबन 1 किलोमीटर का जो एरिया है, उस 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो मलबा है, उस मलबे को यहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद मनोज आपका तमाम जानकारी देने के लिए।